वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर एतमानान का इजहार। शहबाज शरीफ बोले कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजद है। मैक्रो इकनॉमिक और इदारा जाती इस्लाहात हुकूमत की तरजीह हैं। वफ़द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन जारी रखने का इजहार। आज़मीन हज सर्विस प्रोवाइडर ऐप्स के जरिए बैरून मुल्क से सिम कार्ड हासिल कर सकेंगे। इक़दामात वज़ारत दाखिला के ताउन से कम्युनिकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कमीशन ने उठाया। ऐलान के मुताबिक इक़दाम से हुज्जाज के डिजिटल तजर्बे में इजाफा होगा। उधर मक्का मुकरमा में कुछ जालसाज भी सरगर्म। ये अफराद मोबाइल हॉटस्पॉट लेने के बहाने ज़ायरीन को निशाना बनाने लगे। आज़मीन हज का व्हाट्सएप हैक करके उनके अजीज़ों से पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। इंतज़ामिया के तमाम आज़मीन को मोहतात रहने की हिदायत। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक जुल्हज के नए चांद की पैदाइश 27 मई को सुबह 8:02 पर होगी। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11.5 घंटे होगी, इसलिए चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। यकम जुल्हज 29 मई को मुतवक्के है। उधर ईद कुर्बा आते ही लाहौर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी में सजे सवरे बैल, बछड़े, बकरे और छतरे पहुंचा दिए गए। तगड़े और खूबसूरत बकरों, हीरा और शेरू की जोड़ी तवज्जो का मरकज। व्यापारी ने कीमत 25 लाख रुपए मांग ली। फौजदार हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत और उसकी प्रॉक्सीज अब बाज आ जाएं। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट यकजुबान। दहशतगर्दों को कुचलने के लिए पाक फोर्सेज की मुकम्मल हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत को फ़ज़ा और ज़मीन पर जो जवाब मिला उससे सबक सीखे। खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा बहुत ज़रूरी है। माजी में दहशतगर्दों को बसाने का खमियाजा आज भुगत रहे हैं। ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहते, हमें मिलकर बैठना चाहिए और मुस्तकबिल का लाही अमल बनाना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। दहशतगर्दों की फंडिंग, सपोर्ट और तरबियत भारत कर रहा है। मासूम बच्चों को कत्ल करने वाले कौन से हकूक़ की बात करते हैं? दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, उन्हें कुचलना होगा। सेनेटर शहरी रहमान बोली, खुशदार वाक़े पर पूरी कौम गम और गुस्से में है। APS जैसा दूसरा सान्हा करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों को अब कोई छूट नहीं दी जा सकती। सेनेटर अली जफर ने खुशदार वाक़या वहशियाना करार दिया। कहा, बस बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। खबरदार किया था, जख्मी चूहा मोदी दहशतगर्दी के जरिए बदला लेने की कोशिश करेगा, मगर इस हद तक गिर जाएगा कि बच्चों को खून बहाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। सेनेटर अनवारुल काकड़ ने कहा, तमाम दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। कहा कि पहाड़ों पर बैठे चंद दहशतगर्द किसी की हकूक़ की जंग नहीं लड़ रहे, इनका फ़लसफ़ा फितना और फसाद है। सेनेटर फैसल वावड़ा की दिफाई बजट 3 गुना बढ़ाने और फोर्सेस की तनख्वाहें दोगुना करने की तजवीज़। कहा, अब डेवलपमेंट की नहीं डिफेंस की बात करनी है। पाकिस्तान की भारत को इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मैकेनिज्म बनाने की पेशकश। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है, भारत के झूठ से दोस्त ममालिक को आगाह करते रहे हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान का बयानिया सच पर मबनी था। हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं, जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर पब्लिक की। दहशतगर्दों के साथ भी ऐसे ही निपटेंगे। इसहाक डार ने मजीद कहा कि बीजिंग में साफ फरीकी मुज़ाकरात में दहशतगर्दी का मसला ज़ेर गौर आया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे पर मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं। CPEC का दायरा अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। चीन मुस्तकबिल के अहम मंसूबे पाक अफगान ट्रांस रेलवेज प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी करने को तैयार है। चीन ने CPEC 2 शुरू करने और ऑपरेशनल करने का भी बता दिया। फौजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। अस्पताल में ज़ेर इलाज 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम भी जान की बाजी हार गईं। सहर की बहन ईशा सलीम भी गुज़श्ता रोज़ धमाके में शहीद हो गई थी। शहदा की तादाद 6 हो गई। शहीद तालिबा सानिया सोमर की नमाज जनाजा सादिकाबाद में अदा कर दी गई। दहशतगर्द हमले में ज़ख्मी 35 से ज़ायद बच्चे ताहाल ज़ेर इलाज। 7 की हालत तशवीशनाक है। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोयटा जाकर खुशदार हमले में ज़ख्मी बच्चों की इयादत। ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी की दुआ। भारतीय सरपरस्ती में होने वाले सफाकाना कार्रवाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हालिया दिनों में भारत की खुली जारियत के खिलाफ कौम ने मजबूत रद्द-ए-अमल दिया। अब बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ भी मजबूत और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए। यकीन मानो वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो भारत ने किया, इसमें कोई खास फर्क नहीं। दुश्मनों ने फौजी वर्दियां जलाई, जिस वर्दी को डंडे पर लटकाया गया, उसी वर्दी ने मुल्क का दिफा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तलबा से खिताब, बोली कि जो बच्चे बहकावे में आए आज जेलों में हैं। बच्चों, आप अपने सूबे को संभालना ताकि इसमें कोई सियासी वायरस ना आ जाए। वादा करें, हम कलम उठाएंगे पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे बंदूकें नहीं। हम पाकिस्तान के होंगे, किसी फितने या साजिश के नहीं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं, किरदार कशी की जाती है। कोई भी न्यूज़ फैलाने से पहले तस्दीक कर लें। मरियम नवाज तकरीब के अख्ताम पर तलबा के साथ घुल मिल गईं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद। 26वीं आईनी तरमीम को पहले सुनने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। केस की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने की हिदायत। दरख्वास्तों पर तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ज़राए के मुताबिक खसूसी तकरीब आज रात 8 बजे ऐवान सदर में होगी। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद का स्टाफ मेंबर नापसंदीदा शख्सियत करार। भारतीय एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत ने भारतीय सिफारतकार को हाई कमीशन की मरात याफ्ता हैसियत से मुतसादिम सरगर्मी में मुलविस होने पर नापसंदीदा करार दिया। हुकूमती फैसले से आगाह करने के लिए भारतीय नाज़िमुल अमूर को वजारत खारजा बुलाया गया। भारतीय हाई कमीशन का कोई सिफारतकार या अमला अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे। पाकिस्तान की तनबी। इससे कबल भारत ने पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। से बुरा हाल है और हमारे बहुत सारे काम ठप रह गए। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद गर्मी है। जब हम सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी आते हैं तभी पसीना आने लग जाता है, गर्मी लगती है। मुल्क में शदीद गर्मी का राज बरकरार। जनूबी पंजाब और सिंध में सूरज ने तेवर न बदले। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी झुलसा देने वाली गर्मी। सिब्बी में महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी की लहर मजीद 4 रोज़ जारी रहने की पेशगोई कर दी। सिब्बी, दादू, नवाबशाह समेत दीगर इलाकों में पारा 46 डिग्री से बढ़ गया। सिब्बी में आज फिर 50 डिग्री तक जाने का खदशा। कराची में भी मौसम गर्म, शहरी बेहाल। महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर में गर्मी की तअतीलात का ऐलान कर दिया है। सिंध भर में गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। पेशावर के समर जोन में भी प्राइमरी स्कूल्स को 1 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। पंजाब हुकूमत पहले ही 28 मई से स्कूल्स में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी है। बानी PTI का 9 मई मुकदमात में पोलीग्राफिक टेस्ट से एक बार फिर इनकार। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी तफ्तीशी टीम आज तीसरे रोज भी टेस्ट के लिए जेल पहुंची थी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 नवंबर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI के 86 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट से PTI रहनुमा असद कैसर के 12 जून तक राहदारी जमानत मंजूर। दौरान समाअत का मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर से तफ्तार किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से आपकी हुकूमत है। नौजवानों के लिए IT और दीगर टेक्नोलॉजी शोबों में क्या किया? पंजाब कितनी तरक्की कर रहा है? हम चाहते हैं कि बजट आए, बजट में हमें रिलीफ मिले, हमारे गैस बिजली के बिल्स कम हों, पेट्रोलियम के बिल्स वगैरह कम हों, हमें इंडस्ट्रीज जो हमारी चल रही होती हैं उनमें रिलीफ हमें मिले। और सबसे बड़ा जो रोल है हमारी ख़वातीन का, ख़वातीन को रिलीफ मिले। जो SME सेक्टर है ये एक रीढ़ की हड्डी है। 50 से 60% आपको इस पर मुनस्सर करती है गवर्नमेंट। को निगलेक्ट किया गया। EFS को
किसी तरीके से IMF से डिस्कस करके इसको डोमेस्टिक बहाल कर दे, सबके मसले हल हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा की ताजिर ख्वातीन ने वफाकी बजट से तवक्कुआत लगा ली। हुकूमत इंडस्ट्रीज की बिजली लोड शेडिंग फ्री करे। हुनरमंद ख्वातीन के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज दिया जाए। सदर वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स राबिया बसरी का मुतालबा। उधर ऑल पाकिस्तान बेडशीट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का सेल्स टैक्स रिफंड्स के लिए 48 घंटे का वक्त रखने का मुतालबा। एबूमा के सेंट्रल चेयरमैन इमरान महमूद का कहना है कि आइंदा बजट में सनतकारों और आवाम का बोझ कम करना होगा। SME सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग की हद 80 करोड़ से बढ़ाकर 3 अरब रुपए तक की जाए। और आयरिश क्रिकेटर पॉल स्टिरलिंग ने नई तारीख रकम कर दी। 10,000 रन बनाने वाले पहले आयरिश क्रिकेटर का एजाज़ पा लिया। 3 वनडे मैच इस सीरीज़ के पहले मैच में आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी। 304 रन हदफ के जवाब में मेहमान वेस्ट इंडीज़ टीम 179 रन पर ढेर हो गई। छब्बीस नवंबर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI के 86 कारकुनान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर कर ली। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब, आगाह कीजिए। जी, ये केस जो है वो 26 नवंबर जब एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में PTI की जानिब से ये एहतजाज जो किया गया था और इसमें PTI के बड़ी तादाद में कसी तादाद में वर्कर्स गिरफ्तार हुए थे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। अब 86 वर्कर्स जो है उनकी जमानतें बाद में गिरफ्तारी की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थी। कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की है। दौरान समाअत PTI के वकील जो है वो पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने 10-10 हज़ार रुपए मुतल्लिकों के इस 86 जो कारकुनान हैं इनकी जमानतें मंजूर की और इनको मुचलके जमा होने के बाद जो रिहा करने का हुक्म दिया है। जी साकिब बशीर, आपका शुक्रिया।